बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनेमिक वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर के अंदर हमने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस या कुछ फार्मूलाज पढ़े, तो आज जो है कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में उन फार्मूलाज को हम अप्लाई करेंगे और उन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली इस चैप्टर के 10 प्रॉब्लम्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसमें से 10 में से 3 जो है उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो बाकी टोटल जो है आपके 7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं आपके स्मार्ट सिलेबस में ऐड किए गए हैं। तो वो 7 न्यूमेरिकल्स जो है आज हम इंशाल्लाह अटेम्प्ट करेंगे और उनके सोल्यूशन फाइंड करेंगे। इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं और जो हम इन न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास बेसिकली फार्मूला है दैट इज़ वर्क का फार्मूला है F मल्टीप्लाई बाय S, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट द काइनेटिक एनर्जी which is equal to half mv square 1 by 2 mv square, where m is the mass and v is the speed or the velocity of the body. Third one is potential energy is equal to mgh, where m is the mass of the body, g is the gravitational acceleration and h is the height of the body from the surface. Then the last one is power, p is equal to w by t, where w is the work done and t is the टाइम। सो चलें जी, तो ये 4 न्यूमेरिकल्स इनको आपने जहन में रखना है, इनको जो है हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉब्लम है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर। एक आदमी है, उसने कार्ट को 35 मीटर डिस्टेंस तक जो है पुल किया, मीन्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी ने कार्ट पर 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और उस कार्ट ने डिस्टेंस कवर किया है 35 मीटर का। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। तो वो कहता है कि जो उस आदमी ने वर्क कवर किया है, सो वर्क जो वो करेगा वो फाइंड करके दें। तो स्टूडेंट्स याद रखें, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन डाटा मेंशन किया जाता है, उसके बाद टू फाइंड मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, बुक वाले ने हमसे क्या डिमांड की है। उसके बाद फार्मूला की चाहे तो अलग से हेडिंग दे लें या फिर थर्ड हेडिंग जो है वो सॉल्यूशन की। और ये जो गिवन डाटा टू फाइंड, याद रखें इसका 1 नंबर होता है। अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से खूबसूरत प्रेजेंटेशन में आप लिखेंगे तो 1 नंबर सिर्फ और सिर्फ गिवन डाटा और टू फाइंड का होता है। और अगर आप फार्मूला भी सही लिख देंगे तो 2 नंबर फार्मूले के भी मिल जाएंगे और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अगर आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाए, राइट आंसर आएगा, तो इसका मतलब है आपको न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले जो है यहाँ पर गिवन डाटा मेंशन करते हैं। तो फिर से सुनिए क्वेश्चन था अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर, कि एक आदमी है उसने कार्ट को पुल किया थ्रू 35 मीटर। तो चलें जी, सबसे पहले गिवन डाटा, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 35 मीटर। और कितनी उसने फोर्स लगाई, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, 300 न्यूटन की फोर्स, मींस F इज इक्वल टू 300 न्यूटन। ले जी, ये हो गया गिवन डाटा। उसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग देंगे टू फाइंड, मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड, द रिक्वायर्ड थिंग, द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। And what we have to find? We have to find the work done covered by that person, कि उस आदमी ने कितना वर्क जो है वो डन किया है इस कार्ट को इतनी फोर्स लगाकर इतने डिस्टेंस तक खींचने में, पुल करने में या कवर करने में। चलें जी, तो वर्क का सिंपल फार्मूला ये सामने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वर्क इज इक्वल टू F इंटू S। तो यहां पर फिर से तीसरी हेडिंग देंगे सॉल्यूशन, और यहां पे मैं लिखूंगा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, या फिर लिखते हैं एज यू नो दैट। क्या अब फार्मूला लिखते हैं वर्क का।
सो W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। चलें जी, इसमें ये जो गिवन वैल्यूज है ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट विल बी द सिंपल आंसर। तो देखें ज़रा, वर्क हमने फाइंड करना है तो लेफ्ट साइड पे इसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद फोर्स की वैल्यू दैट इज़ गिवन 300 न्यूटन, सो 300 इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज़ आल्सो गिवन 35 मीटर। ओके, तो अब इन दोनों को सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास कुछ आंसर आएगा 10,500। और आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में यानी चैप्टर के स्टार्ट में हमने वर्क का यूनिट पढ़ा था जाउल, या फिर अगर यहाँ से इसका यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो ये यूनिट भी लिखा जा सकता है। बट चूंकि स्टैंडर्ड सिस्टम में हमारे पास वर्क का जो यूनिट है दैट इज जाउल, सो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सो वर्क का हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 10,500 जाउल। इसको जो है आप हाईलाइट कर दें। लें जी, दिस विल बी द फाइनल आंसर। फिर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गिवन डाटा और टू फाइंड, इन दोनों का, ठीक है, मैं यहां चलें ब्रैकेट्स डाल देता हूं, इसका जो है 1 नंबर होता है, और अगर आप फार्मूला भी बिल्कुल ठीक लिखेंगे तो 2 नंबर फार्मूले के होते हैं, और अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद आंसर भी आपका राइट आएगा तो इसका मतलब है आपको फुल मार्क्स न्यूमेरिकल में मिल जाएंगे। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? और इसका फिर एक और तरीका भी होता है कि जब ये आंसर निकल आएगा तो एंड में रिजल्ट लिख दें। क्या लिखेंगे? रिजल्ट, हेंस द वर्क डन बाय द मैन इज 10,500 जाउल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलें जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 6.2, अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन। एक ब्लॉक है, उसका वेट जो है दैट इज 20 न्यूटन, इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। उसको लिफ्ट किया गया अपवर्ड, ऊपर की जानिब उठाया गया है, और कितना डिस्टेंस, कितनी हाइट उसने कवर की? 6 मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। वो कहता है बताएं उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। चलें जी, तो सबसे पहले उसी तरीके से गिवन डाटा यहां पर मेंशन करते हैं। सो अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन, तो सबसे पहले वेट, और वेट को जो है स्मॉल w के साथ डिनोट किया जाता है। सो वेट इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड इट लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड टू द हाइट ऑफ 6 मीटर। लें जी, ये 2 चीज़ें हमें गिवन है। उसके बाद टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, क्या रिक्वायर्ड है हमें, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। सो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद थर्ड हेडिंग जी, सॉल्यूशन, और फिर उसी तरीके से एज वी नो दैट क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो कि स्टार्ट में यहां पर मेंशन कर दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। चलें जी, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। चलें जी, अब देखें, हाइट तो हमें गिवन है, ना तो हमें मैस की वैल्यू कहीं गिवन है डाटा में, ना ही हमें g की वैल्यू गिवन है। बट यू नो दैट के वेट इज इक्वल टू mg, w इज इक्वल टू mg, क्योंकि बॉडी जो है उसको वर्टिकली अपलिफ्ट किया जा रहा है, तो उसका जो मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट। इट मीन्स दैट कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी है mg, इसको सिंपली हम रिप्लेस करवा देंगे वेट के साथ। सो इट विल बिकम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हमें देखें, वेट भी गिवन है और हाइट की वैल्यू भी गिवन है,
तो सिंपल ये दोनों वैल्यूज जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें, वेट इज गिवन 20 न्यूटन एंड एज हाइट इज गिवन 6 मीटर। तो यहाँ पर हाइट आ जाएगी 6, लेकिन इनको मल्टीप्लाई कर दें, 6 2 ज़ा 12, तो ये सिंपल आ जाएगा 120 और ये पोटेंशियल एनर्जी, और वही फिर से यूनिट इसका जॉल इनटू मीटर्स, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का जो जॉल बोल रहा हूँ, वेट का होता है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल। सो पोटेंशियल एनर्जी हैज़ द यूनिट ऑफ जॉल। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसको आप लोग हाईलाइट कर दें या फिर रिजल्ट की फॉर्म में लिख दें कि हैंस द पोटेंशियल एनर्जी possessed by that body is 120 joule. Okay students, clear question number 2. Okay, after that the question number 3 is a car weighing 12 kilonewton. गाड़ी है, गाड़ी का अब वेट दे दिया फिर से उसने 12 kilonewton, has speed of 20 meter per second, find its kinetic energy. चलें जी, तो सबसे पहले गिवन डाटा, a car weighing 12 kilonewton means weight given है 12 kilonewton. After that a car weighing 12 kilonewton has speed of 20 meter per second. Speed given है 20 meter per second. तो find its kinetic energy. What we have to find? We have to find the kinetic energy of that body of that car. चलें जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो सिंपल जो है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज गिवन 1/2 mv²। चलें जी, सो फिर से हेडिंग सॉल्यूशन। एज वी नो दैट क्या पता है हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। लेकिन एज यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज गिवन बट द मास इज अननोन। अब काइनेटिक एनर्जी भी हमने फाइंड करनी है, मास भी अननोन है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन में दो क्वांटिटीज अननोन है। तो किसी तरीके से पहले इस मास को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस मास को फाइंड करने के लिए इस वेट के फार्मूले को यूज करेंगे, एंड यू नो दैट, यहां साइड पर ही कर लें, यू नो दैट W मीन्स वेट इज इक्वल टू mg। चलें जी, इस फार्मूले को यूज करते हुए हम यहां पर वेट की वैल्यू पुट करेंगे, g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस फार्मूले से हम मास फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखें ज़रा, हमें चूंकि मास चाहिए तो मास को राइट साइड पर एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, जबकि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसको लेफ्ट साइड पर जो है मूव करवाएंगे। सो इट विल बिकम मास इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलें जी, अब इस इक्वेशन में वेट की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखें ज़रा, और उससे पहले एक और काम कि वेट जो है दैट इज़ गिवन इन प्रीफिक्सेस, तो इसको सिंपल यूनिट्स में लाते हैं। तो अब ये प्रीफिक्सेस है 12 किलो जी स्टूडेंट्स, तो किलो मीन्स 10⁻³ और सिंपल 1000। सो इट विल बिकम 12,000 न्यूटन। तो इस 12,000 न्यूटन को जो है यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 12,000 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू है 10, सो दैट इज इक्वल टू स्मॉल m। फिर देखें, ये 0 से 0 कैंसिल, तो बाकी यहाँ पर बचा हमारे पास 1200 इज इक्वल टू m, एंड यू नो दैट द मास हैज़ द यूनिट ऑफ किलोग्राम। सो m इज इक्वल टू 1200 किलोग्राम। चलें जी, अब ये जो वैल्यू है मास की, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखें ज़रा,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद मास की वैल्यू दैट इज 1200 किलोग्राम, v स्पीड दैट इज 20 होल स्क्वायर, 20 स्क्वायर। चलें जी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। सो यहाँ पर बचा 600 और 20 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा सिंपल 400। ओके, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 ज़ा 24 और ये 4 ज़ीरोज़। लें जी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। एंड अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी और द सिंपल एनर्जी हैज़ द यूनिट ऑफ जाउल। और अगर इसको किलो की फॉर्म में लिखना चाहें, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 240। तो ये 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ मीन 1000 और सिंपली 10 रेज़ टू पावर 3, तो ये बनेगा 240 किलो जाउल। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन समझ आया आपको? ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फाइनल आंसर आया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 240 किलो जाउल। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये आपके 3 क्वेश्चंस, बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।